शामिन शाला के सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारा ये कारवा पहुंच चुका है डॉक्टर H.J. भाभा ITI मयूर विहार दिल्ली में, जहां हम करेंगे शामिन शाला की सेमिनार में हम बच्चों से मिलेंगे, उनके मन की बात जानेंगे, क्या है उनको ITI के बाद उनके मन में करने की, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या फिर वो आगे स्टडी करना चाहते हैं। उनके मन में जो भी सवाल हैं, हम कोशिश करेंगे कि इस सेमिनार के माध्यम से उनके सब सवालों के जवाब दे सके। तो आइए चलते हैं और सेमिनार के माध्यम से बच्चों से बातें करते हैं। क्या हाल है? बढ़िया। अच्छा, तो आज इस सेशन में हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, ठीक है? आपके जॉब से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, ठीक है? ITI से रिलेटेड, आप जो कोर्स कर रहे हो उससे रिलेटेड, ठीक है? जो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप ITI क्यों करने आए हो? ITI मैंने ज्वाइन करी स्किल सीखने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए। तो मैंने ITI इसलिए ज्वाइन करी थी क्योंकि मेरे को कम टाइम में ज़्यादा सॉफ्ट स्किल्स को अपडेट करना था अपने को, और ऑन जॉब ट्रेनिंग की फैसिलिटी लेनी थी। सो बेसिकली मैंने ITI इसलिए ज्वाइन किया ताकि मैं कुछ नई स्किल सीख सकूं, अपने आप को डेवलप कर सकूं और जितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैं इकट्ठी कर सकता हूं, उन सब चीज़ों को इकट्ठा कर सकूं। सर इसलिए ITI करना चाहते हैं क्योंकि जैसे मेरे मामा ने भी ITI की है ना, तो उन्होंने ही बताया था कि ITI कॉलेज से नॉलेज वगैरह काफ़ी चीज़ें, मतलब कि इससे इलेक्ट्रिक, जैसे मेरा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है तो इस वजह से मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें कि इलेक्ट्रिक के बारे में ही होती है, इस वजह से इलेक्ट्रिशियन ITI की है। हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलता है ITI में। आपने देखा होगा आपके यहाँ रोबोटिक्स की लैब लगी हुई है, बहुत अच्छी लेटेस्ट लैब लगी है, ठीक है? बहुत सारी मशीनें, उन मशीनों पे काम करने का मौका मिलेगा आपको, तो आपको क्या हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है? एक हो गया स्किल, दूसरा हो गया हैंड ऑन एक्सपीरियंस, तीसरा हो गया कि आप एक वो वर्कफोर्स बनने जा रहे हो भारत की जो सबसे ज़्यादा डिमांड में है इस टाइम। टेक्निकल स्किल सबसे ज़्यादा डिमांड में है। मोदी जी क्या बोलते हैं कि हमें IIT नहीं ITI चाहिए, राइट? तो कितनी डिमांड में, जो प्रधानमंत्री ये बात बोल रहा है कि हमें IIT नहीं ITI चाहिए, तो आप उस एक डिमांडिंग वर्कफोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हो। अप्रेंटिसशिप क्या है? ओके, तो जैसे ITI के साथ बहुत सारी कंपनी का टाई अप हो रखा होता है, जैसे कि महिंद्रा हो गया, कार्नेक्स लिमिटेड हो गया, या और भी जितने भी है। तो जो हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं उसी के साथ हमें ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसे ऑन जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। एक तरह से वो भी इंटर्नशिप हो गया। अप्रेंटिसशिप के द्वारा हमें एक एक्सपीरियंस मिल जाता है, काम करने का तरीका पता चल जाता है कि जो कंपनियों में जॉब होती हैं तो उसमें कैसे काम करना चाहिए और एक्सपीरियंस उसका कैसा होगा। तो ये अप्रेंटिसशिप होता है। मैंने ITI पास आउट कर रखी है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, गवर्नमेंट ITI मुरादाबाद से, ठीक। उसके बाद मैंने 1 साल इंडस्ट्री में काम किया है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला से, जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है। और फिर मैंने उसके बाद एक NSTI चेन्नई से CITS कोर्स भी पास आउट हूँ मैं। तो मेरे पास एक्सपीरियंस भी है और प्रॉपर नॉलेज भी है। ये नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो कितने बच्चे यहाँ पे वो नॉलेज गेन करना चाहते हैं, पहले ये तो बताओ। मतलब सभी गेन करना चाहते हैं। कोई दिक्कत आए तो आप हमें श्रमिक शाला पे क्वेरी कर सकते हो, ठीक है? हम आपको हेल्प करेंगे जॉब में भी, कोर्स में भी, और आपकी पूरी करियर गाइडेंस में। आपको पूरा करियर बनाने के लिए हम हेल्प करेंगे उसमें। किसी को कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? क्योंकि जितना हमने आपको बताया वो सारी फैसिलिटीज़, वो सारी नॉलेज हमने एक ऐप में रखी हुई है,
आपके लिए, ताकि हमारे यहाँ से जाने के बाद अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप उसके हेल्प से अपनी क्वेरीज कर सको, जॉब पा सको, करियर गाइडेंस ले सको और डिप्लोमा के लिए कहीं भी किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सको। मेरा नाम है कमल शर्मा। अगर आप उस तरह से जानना चाहते हैं तो मैं खेकड़ा बागपत का रहने वाला हूं, यूपी में। 2001 में मेरा सिलेक्शन एयरफोर्स में हुआ, टेक्निकल साइड में आता है ना 12th के बाद। आजकल तो आप क्या करते हैं, अग्निवीर वायु अग्निपथ के हिसाब से जा सकते हैं, लेकिन पहले जाते थे टेक्निकल नॉन टेक्निकल। तो मैंने 12th किया हुआ था, ग्रेजुएशन कर रहा था, मेरा टेक्निकल में सिलेक्शन हुआ, फिर मैं एयरफोर्स में गया। एयरफोर्स में जाने के तरीके अलग अलग हैं, आप 10+2 के हिसाब से जा सकते हैं, आपने कोई डिप्लोमा किया है आप वैसे जा सकते हैं। जब हम वहां पे गए तो हमें डिप्लोमा कोर्स कराया गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। कितने साल का होता है ये? कितना? 3 साल का। इस जालिम जमाने ने हमें ये कोर्स 1.5 साल में कराया, प्लस उसके साथ फौजी की ट्रेनिंग भी दी। 1.5 साल में कोर्स कंप्लीट करने के बाद हमें एक एयरक्राफ्ट अलॉट हुआ। मुझे अलॉट हुआ था किरण एयरक्राफ्ट। किरण बेसिकली होता है जो एनडीए सीडीएस के थ्रू जाते हैं, जो पायलट बनते हैं वो किरण पे अपनी पहली फ्लाइंग शुरू करते हैं। मैंने टेक्निकल साइड से जुड़ा रहा, मैंने 20 साल एयरफोर्स में जॉब किया और इन 20 सालों में मैंने किरण पे, HPT-32 जो प्रोपेलर होता है उस पे, और लास्ट में हॉक एयरक्राफ्ट, सूर्य किरण जानते हैं आप, जो 9 जहाज एक साथ फ्लाइंग करते हैं, उस स्क्वाड्रन से मैं पास आउट हुआ। 2021 में जून में मेरा रिटायरमेंट हुआ। किसके मन में कोई भी सवाल है, हाथ खड़ा करो एक बार। कोई भी किसी तरह का, जॉब से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड, जिंदगी से रिलेटेड कोई भी हो। चलो, एक महाशय जी आए। आप प्लीज हमारे दर्शकों को, खड़े हो जाओ। हाँ, अपना नाम बताओ और सवाल पूछो, आपका क्या है? तो मेरा नाम चंदन है और मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि अभी सर ने जैसे हमें बताया था कि वो CITS का जो हम एग्ज़ाम देंगे उसके लिए हमें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। हाँ। तो फिर दूसरे सर ने हमें बताया कि वो जो हमें एक्सपीरियंस चाहिए वो किसी प्राइवेट ITI में पढ़ाने का चाहिए। पर क्या, मेरा ये क्वेश्चन है कि हमने जैसे ये ट्रेड पास कर दिया यहाँ से, उसके बाद कोई रखेगा हमें जॉब पे? क्योंकि इतनी जल्दी तो कोई नहीं। मतलब आपका तथ्य ये है कि जब CITS कोर्स कर रहे हैं उसके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कहाँ से तो एक्सपीरियंस कहां से लाए? बहुत अच्छे, भाई ताली हो जाए इनके लिए। और आशु जी इसका जवाब देंगे। आप यहीं रुक जाओ। हाँ आशु जी, आप इसका जवाब दीजिए। तो अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, एक्सपीरियंस आप 2 तरह से गेन कर सकते हैं CITS इंस्ट्रक्टर बनने के लिए। पहला ये है कि आप किसी भी प्राइवेट ITI कॉलेज में आप एज एन इंस्ट्रक्टर, गेस्ट इंस्ट्रक्टर बन के गेन कर सकते हैं 3 साल का। ये तो था एक एक्सपीरियंस अगर आप टीचिंग लाइन के थ्रू ले रहे हैं। इसके अलावा आप अगर किसी भी अपनी ट्रेड से रिलेटेड टेक्निकल वर्क करते हैं, इंडस्ट्री में करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस भी आपका वैलिड होगा। आप समझ रहे हो, ये जरूरी नहीं है कि आप टीचिंग में ही अपना एक्सपीरियंस लें। भाई आप किसी ने प्राइवेट में करोगे, वो पूछेगा ना आपसे कि आपने कहाँ पढ़ाया, तो एटलीस्ट आपको वो जो एक्सपीरियंस है वो आपका वर्क एक्सपीरियंस कहलाता है। ठीक है, आप किसी भी कंपनी में करो, कुछ दिन काम करो, फिर आप CITS कर सकते हो। बहुत बढ़िया भाई, लड़के के लिए ताली हो जाए। अगर आपको ITI के बाद जॉब करनी है तो बस जुट जाओ, पेपर अच्छी तरह से दो, अच्छे मार्क्स लाओ और श्रमिन पे आ जाओ। जॉब की खूब सारी भरमार है। ठीक है सर, मेरा नाम दिशा शर्मा है और मेरा क्वेश्चन ये था कि इसमें गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी क्या? ओके, चलिए, बहुत अच्छे शर्मा जी, आपका सवाल। मैम ने बोला कि जो इसमें ऐप है, ऐप से रिलेटेड, देखिए ऐप में आपको गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और हिंदुस्तान के अंदर आपके ट्रेड से रिलेटेड कोई भी तरह की जॉब है वो सब आएंगी। दूसरा, इसके अलावा आपको हमारे चैनल के माध्यम से यह भी बताया जाएगा कि अब ये जॉब निकलने वाली है। इवन अगर आप अग्निपथ में जाना चाहती हैं, गवर्नमेंट में जाना चाहती हैं, तो कब इसकी जॉब निकलेगी, क्या, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, सब इंफॉर्मेशन, सरकारी या प्राइवेट, हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको इस ऐप में मिलेगी। ठीक है,
माई नेम इज सचिन। सर मुझे एक चीज़ पूछनी है सर, डिप्लोमा सर 2 ईयर का बेस्ट है 3 ईयर का बेस्ट है? 2 ईयर का बेस्ट रहेगा 3 ईयर का बेस्ट? ओके, ये पूछ रहे हैं कि जो डिप्लोमा कोर्स है वो 2 साल का अच्छा रहता है या 3 साल का अच्छा रहता है? चलिए एक बार इनके ताली हो जाए भाई इनके लिए, बहुत अच्छे। जब आप ITI पास आउट कर लेंगे तो मैंने पहले भी बताया आपको लेटरल एंट्री एडमिशन मिलेगा, सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिलेगा। दोनों ही कोर्स की वैल्यू इक्वल रहती है, चाहे आप 10th के बाद 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स करो या फिर ITI के बाद 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स करो, आप दोनों को ही सेम सर्टिफिकेट मिलेगा, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं रहेगा। हाँ, दोनों ही बेस्ट, दोनों ही इक्वल हैं। जो बच्चे आपके जैसे 10th पास आउट करने के बाद बैठेंगे, आप भी उन्हीं बच्चों के साथ में बैठोगे, कोई अलग सेशन नहीं लगता है, सेम सेशन रहता है, बस आप सेकेंड ईयर में जाओगे, वो फर्स्ट ईयर से शुरू करेंगे और कोई डिफरेंस नहीं रहता है। मेरा नाम ऋषभ श्री है और मैं कोपा ट्रेड से हूँ। तो जैसा सर ने बताया था, CTS वाला जो CITS वाला जो कोर्स था वो 1 साल का होता है, तो उसके अंदर क्या क्या पढ़ाया जाता है वो थोड़ा पता चल जाएगा सर? बिल्कुल बताएंगे, बहुत अच्छे, ताली हो जाए इनके लिए। 1 साल की CITS कोर्स होता है, उसमें क्या आपको क्या पढ़ाया जाता है कि वो 1 साल में आप इंस्ट्रक्टर हो जाते हैं? बताइए बच्चों ध्यान से। एडमिशन लेने के बाद जब आपको एक कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपका मोस्टली जो सिलेबस होता है वो सेम ITI का ही रहता है। एक एक्स्ट्रा आपको जो सब्जेक्ट दिया जाता है वो ट्रेनिंग मैथोलॉजी का होता है। ट्रेनिंग मैथोलॉजी में क्या होता है, आपको एक थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल वर्क भी सिखाया जाता है, साथ में आपको पढ़ाना कैसे है, जब यहाँ पे आप खड़े होंगे आपको किस पोजीशन में खड़े होना है, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो होता है ट्रेनिंग मैथोलॉजी। कि ट्रेनिंग आप जब दोगे बाकी बच्चों को तो वो किस मेथड से दोगे, वही सब्जेक्ट होता है ट्रेनिंग मैथोलॉजी। तो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है, बाकी पूरा सिलेबस सेम है, सेम क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता है, प्रैक्टिकल और थियोरिटिकल वर्क सेम रहता है। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का एपिसोड, जहां हम आपको लेकर आए HJ भाभा ITI मयूर विहार। यहां पर हम बच्चों से मिले, हमने उन्हें कैरियर गाइडेंस करी और हर उन सवालों के जवाब दिए जो उनके मन में है। उम्मीद है आपको आज की ये पहल पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो बस जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये तो यहां पर थे हम मयूर विहार ITI में, लेकिन आपसे जल्द मुलाकात होगी आपकी ITI में। तब तक देखते रहिए शामिन शाला। सर मेरा नाम मनीष यादव है। जो आज मैंने यहाँ पे सेमिनार लिया है, हाँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अंदर बहुत सारी ऐप के बारे में बताया गया, बहुत सारी जॉब के बारे में बताया गया। सर माई नेम इज सचिन। सर आज का सेमिनार बहुत यूजफुल था और सर गवर्नमेंट के बारे में, जॉब के बारे में पता चला, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी कैसे कैसे अपॉर्चुनिटी है ITI के बाद, इसकी नॉलेज मिली हमें इस सेमिनार से। मेरा नाम रवि कुमार है, मैं कोपा ट्रेड से हूँ। मुझे ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी। मेरा नाम राहुल, मैं कोपा ट्रेड से हूँ। आज का ये सेमिनार मेरे को अच्छा लगा और इसमें मेरे को बहुत सी चीजें मिली, सीखने के लिए, नॉलेज मिली। नाम मन्नत गुप्ता है और क्या नाम है, आज का सेमिनार बहुत ही अच्छा था और इससे क्या नाम है, जो आप ट्रेड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आप आगे सीख सकते हैं कि आपको इसके अंदर क्या जॉब मिल सकती है, क्या नहीं मिल सकती है। तो मेरा नाम चंदन झा है। जो आज का हमने श्रमिन का सेमिनार लिया है ये काफ़ी अच्छा था, हमें फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा गाइड किया गया, हमें काफ़ी चीज़ नई सीखने को मिली और काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई। माय नेम इज अंशु। मुझे श्रमिन से बहुत सारी चीज़ें पता चली, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर्स और जो अप्रेंटिसशिप्स है और जो CITS जो है उसके बारे में नॉलेज मिली। नाम अंशु है और मुझे सेमिनार से बहुत सारी जानकारी मिली, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, और आगे अगर नॉलेज लेनी हो, क्लास करनी हो तो कर सकते इसके जरिए। मेरा नाम मीर भट्टाचार्य जी है। आज यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे श्रमिन साला आया है, जिन्होंने हमें बहुत सारी सीखने के लिए हमें प्रेरणा करी और हमें बेनिफिट बताया प्राइवेट जॉब्स के, और प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और वो ऐसे ही हमारे सामने आते रहे। तो थैंक यू।